नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। बहराइच के हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गयास पर दर्ज हुआ एफआईआर। मासूम के इलाज के दौरान हुई मौत के बाद डॉक्टर गयास पर दर्ज हुआ धारा 304A, 504, 506 में एफआईआर। अगर डॉक्टर गयास पाए जाते हैं दोषी तो उन पर होगा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और उनके हॉस्पिटल को किया जाएगा ध्वस्त। बहराइच के हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों के द्वारा हंगामा मचा दिया गया था। परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाते हुए बताया गया था कि उनके बच्चे को हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा मार दिया गया, जिसके बाद पहुंची पुलिस के द्वारा परिजनों के द्वारा किए जा रहे हंगामे को शांत कराया गया। अब आज हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गयास पर पुलिस के द्वारा पीड़ित परिवार की तहरीर पर धारा 304A, 504, 506 में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बहराइच पुलिस अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि मासूम बच्चे का पोस्टमार्टम कैमरे की निगरानी में डॉक्टरों की पैनल से कराया जा रहा है। अगर हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गयास पर दोष सिद्ध होता है तो उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल को ध्वस्त कराया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वास्तव में हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गयास पर हकीकत में कार्रवाई होगी या पहले की तरह इस मामले में भी हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल के संचालक को बरी कर दिया जाएगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से बहराइच के हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल में हो रहे बच्चों की मौत का प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा है, उससे कहीं न कहीं हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल सवालों के घेरे में है। क्या कार्रवाई इस पे की जा रही है? हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल है जो कि दिघिया चौराहे के बगल में है। उस पर एक बच्चे की कल रात में मौत हुई है, तो उसके परिजन मोहम्मद रेहान सन ऑफ इरशाद अली उन्होंने एक तहरीर दिया है डॉक्टर गयास के खिलाफ, जो कि उसके प्रबंधक हैं, उसके मालिक हैं, और उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे बच्चे को वो डोज दे करके इन्होंने डेथ किया है, मतलब कारित किया है। उनकी इस तहरीर पे मुकदमा कायम किया गया है। धारा मुकदमा अपराध संख्या 354/22, धारा 304A, 504, 506 IPC का। पूरे प्रकरण में बच्चे के जो 2 माह का बच्चा था उसका PM कराया जा रहा है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है, डॉक्टरों के पैनल से उसका जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसको किया जा रहा है। पूरे प्रकरण में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी। कार्रवाई की मांग कर रहा है। पहले अभी मुकदमा लिखा गया है, उसके बाद इनकी जो अपराध में संलिप्तता अभी तो प्रमाणित होनी शेष है। पहले अपराध में संलिप्तता उनकी अगर पाई जाती है और साथ ही साथ इस तरह के कई अपराध पाए जाते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होती है। उसके बाद 14(1) में सीजिंग होती है और उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। तो एक प्रक्रियागत चीज़ें हैं। पहले इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बच्चा नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था। इंजेक्शन लगाया ना गलत लगाया। इन्होंने इंजेक्शन लगाया। जो आईसीयू में ट्रीटमेंट कर रहे थे उसको बाहर निकालने के बाद वही ट्रीटमेंट ये बाहर कर रहे थे। जब मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था तो उसको आईसीयू से बाहर किया गया। तो फिर कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा था? मेरे बच्चे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, तो फिर कौन सा ये इलाज कर रहे थे? ये बात इनसे पूछी जाए। और मेरे बच्चे की रिपोर्ट में 14 पॉइंट खून है, उसके बाद अभी क्यों खून में लगाया गया और चढ़ाया गया 2 बार?